भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया ने मां बाप के बारे में जो अश्लील टिप्पणी की थी समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में, उसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली है। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर रणवीर अलाहाबादिया की जगह मुनव्वर फारूकी होता तो सीधे जेल में होता। उनकी जगह पर अगर कुणाल कामरा होते, जिस कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी से एक प्लेन के अंदर सवाल किए थे, उस कुणाल कामरा पर पाबंदी लगा दी गई थी फ्लाइट्स में ट्रैवल करने को लेकर। अगर उनकी जगह वरुण ग्रोवर होते तो जेल में होते, उनकी जगह पर अगर वीरदास होते तो जेल में होते। मगर आज मुद्दा यह नहीं है कि रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली। चलिए, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कह दिया कि मुझे कॉमेडी नहीं करनी आती। हालांकि उन्होंने जो कॉमेडी की थी, जिसे वो कॉमेडी का नाम दे रहे हैं, वो भी उन्होंने कहीं से चुराई थी, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। मगर इस व्यक्ति ने माफी मांग ली। मगर क्या हमें बड़ा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? आज पूरा गोदी मीडिया रणवीर अलाहाबादिया की जान का दुश्मन बना हुआ है, उसके खून का प्यासा बना हुआ है। क्या इन गोदी मीडिया के गुर्गों को पता है कि तुमने खुद प्राइम टाइम में किस तरह की संवेदनहीन बातें कही हैं, किस तरह का जहर उगला है? सबसे बड़ी बात, मुद्दा सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया का बयान नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारा समाज बयानों के स्तर पर कितना संवेदनहीन होता जा रहा है, और यह शीर्षस्थ नेतृत्व से चला आ रहा है। बड़े से बड़ा नेता संसद में खड़े होकर, भीड़ के सामने खड़े होकर, बच्चों के सामने खड़े होकर, न्यूज चैनल्स के समारोह में खड़े होकर इतने शॉकिंग, इतने संवेदनहीन बयान देता है जिसके बारे में टिप्पणी करना भी शर्मनाक है। और ऐसे बयान मैं आपको सुनाऊंगा, इंतजार कीजिए। आज जो गोदी मीडिया सवाल उठा रहा है रणवीर अलाहाबादिया पर, उसे अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है कि तुमने क्या क्या किया प्राइम टाइम पत्रकारिता के नाम पर। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र आज रणवीर अलाहाबादिया पर प्रहार कर रहा है, तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम वो लोग हो जो गौरी लंकेश की हत्या पर जश्न मना रहे थे। तुम वो लोग हो जो विनोद दुआ की मौत पर जश्न मना रहे थे। तुम्हारे अंदर की इंसानियत तो पूरी तरह से खत्म हो गई है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रणवीर अलाहाबादिया पर अपनी बात रखने का। सबसे पहले सुनिए रणवीर अलाहाबादिया ने माफी किस तरह से मांगी, सुनिए। रणवीर अलाहाबादिया यहां कॉमेडी की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे मेरे एक दोस्त ने क्लिप भेजी है, और उस क्लिप के अंदर, वो क्लिप विदेशों में रिकॉर्ड की गई थी आज से कई सालों पहले। वही बात जो रणवीर अलाहाबादिया ने कही, वो किसी और ने कही थी पहले। यानी कि ये व्यक्ति अश्लीलता भी ओरिजिनल नहीं कर सकता, गाली भी ओरिजिनल नहीं दे सकता, उसको लेकर भी ये दूसरों से चुराता है। वो मुद्दा अलग है। मगर आज इससे कई गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। पहली बात, समाज के अंदर जो संवेदनहीनता है ना, उसे कोई संबोधित नहीं कर रहा है। मुझे डर इस बात का है कि रणवीर अलाहाबादिया के नाम पर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लगाम ना लगाना शुरू कर दें। यानी कि जो लोग बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील बयान के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि यह भाजपा जो है उन पर निशाना साधना शुरू कर दे। जबकि भाजपा को कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना है, गोदी मीडिया को अपने गिरेबान में झांकना है। मैं आपको चंद बयान सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपब्लिक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं और देखिएगा, सुसाइड यानी आत्महत्या जैसे अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री किस तरह का मजाक करते हैं। कुछ चीजों पर मजाक नहीं होना चाहिए ना दोस्तों, बलात्कार, आत्महत्या, हत्या।
और यहां पर देश के प्रधानमंत्री एक चैनल पर, और सबसे बड़ी बात, वो जो उनका चाटुकार है ना, जो कहता है ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, वो भी हंस रहा था। क्या प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए था? अब मैं दूसरी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। रमेश बिधूड़ी, याद है संसद के अंदर इसने क्या कहा था? सुनिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। भाजपा वो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जो प्रदीप भंडारी जैसे गालीबाज पत्रकारों को, सेफोलॉजिस्ट को अपने पार्टी में रख लेती है बतौर प्रवक्ता। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने एक न्यूज चैनल में अश्लील बातें कही हैं। ये वो व्यक्ति है, और ऐसे लोगों को भाजपा में जगह मिलती है। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक बार डिसलेक्सिया के मरीजों का मजाक उड़ाया था। कौन होते हैं डिसलेक्सिया के मरीज दोस्तों? ये वो बच्चे होते हैं जो पढ़ तक नहीं पाते हैं, यानी कि किताब उनके सामने होती है, वो एक लाइन पढ़ते हैं और दूसरी लाइन नहीं पढ़ पाते हैं। इस कदर दिक्कतें पेश आती हैं। आपको याद होगा आमिर खान की एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, उसमें दरशील सफारी ने एक ऐसे बच्चे का किरदार निभाया था जिसे डिसलेक्सिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी मजाक बना दिया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? क्योंकि प्रधानमंत्री को निशाना साधना था राहुल और सोनिया पर, और देखिए एक बच्चा बहुत गंभीरता से सवाल करता है और प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए, चेहरे के भाव देखिएगा प्रधानमंत्री का, सुनिए। एंड बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शील रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? आएगी। तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। और आप और हम रणवीर अलाहाबादिया पर प्रहार करते हैं जब देश के नेता इस तरह के तेवर रखते हो। अनुराग ठाकुर चुनावी मंच पर, इनके बच्चे हैं भाई जो विदेशों में पढ़ते हैं, और यह व्यक्ति चुनावों में खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाता है। निशिकांत दुबे, इस व्यक्ति ने महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं और दीपिका जो को कांग्रेस की विधायक हैं, उनके लिए नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था। नगर वधु को वैश्या के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भाजपा के नेता हैं, ये उनके सांसद हैं। इत्तेफाकन ये वो व्यक्ति है निशिकांत दुबे जो संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है कि संसद में उसे संरक्षण हासिल है। तो ये मिसाल है दोस्तों, और हम नाराज किससे हो रहे हैं? रणवीर अलाहाबादिया से। पहली बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं, रणवीर ने जो कहा उसने माफी मांग ली, चलिए बात वहीं खत्म हो जाए। मुझे डर इसी बात का है कि कहीं इसके बहाने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भाजपा प्रहार ना करे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों भाजपा मौके तलाशती रहती है, ऐसे मौके तलाशती रहती है ताकि वो लोग जो आलोचना करें उसे दबा सके। सबसे बड़ी बात, रणवीर ने जो बात कही वो आपत्तिजनक है, मगर गोदी मीडिया को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तुम वो हो जो श्रीदेवी की मौत पर अश्लील कार्यक्रम कर रहे थे, तुम वो हो जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर अश्लील कार्यक्रम कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती को गाली दे रहे थे। मैं आपके सामने चंद मिसाल पेश करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर ये लोग क्या कर रहे थे इस पर गौर करने की जरूरत है। आज
आज ये लोग रणवीर अलाहाबादिया पर प्रहार कर रहे हैं, मगर खुद इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। किस तरह के कार्यक्रम किए थे एक एक करके। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, बुलडोजर से जाकिर कैसे बचा, हिंदू अम्मा कैसे लटकी। ये भाषा है साहब, ये भाषा है पत्रकारिता की। आप बताइए, ये लोग ज्ञान दे रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया और अच्छे भाषण पर, मृदु भाषा पर। आगे साहब, एक और दंगाई पत्रकार, हिंदू आबादी घटेगी अराजकता बढ़ेगी, भगवाए हिंद से हारेगा गजवाए हिंद। प्रतिहाड़ी, क्या अब मुस्लिम इलाकों में हिंदू त्योहारों पर रोक होगी, मुगलों के लिए ताली हिंदुओं को गाली। और फिर ये देखिए, आज तक ने तमाम हदों को पार कर दिया। सुशांत पर रिया का काला जादू, सुशांत पर रिया का काला जादू। ये वो लोग हैं जो प्राइम टाइम में इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। काला जादू, अंधविश्वास, इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, श्रीदेवी की जब मौत हुई थी, बाकायदा एक ग्राफिक बनाया गया था जिसमें श्रीदेवी को दिखाया गया था एक टब पर लेटे हुए। आप जानते हैं, जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तब मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था। तब इस तरह के ग्राफिक मेरे शो में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, मैंने मना कर दिया था, मगर फिर भी वो कचरा चलाया गया था। देखिए साहब, टीवी 9, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बाकायदा श्रीदेवी की लाश का एक एनिमेशन बनाया गया है। और ये देखिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। नो क्लीन शिट टू बॉनी, यहां पर आज तक हो गया, टीवी 9 हो गया, और इसके अलावा एबीपी न्यूज हो गया। ये लोग बाकायदा दिखा रहे हैं श्रीदेवी की लाश को एक बाथटब के अंदर। ये देखिए एबीपी न्यूज ने क्या किया था। यहां पर आप पापा की परी को देख सकते हैं, साथ में श्रीदेवी की फोटो, एबीपी न्यूज, और वाइन की एक ग्लास लगी हुई है। इस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। क्या इन लोगों को रणवीर अलाहाबादिया के मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार है? फिर देखिए, मौत का बाथटब। बात यहां नहीं रुकती, आज तक का कार्यक्रम देखिए। ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत, सिर्फ इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था अपनी फिल्म में। किस तरह का कार्यक्रम चला था। और मैं आपको काला जादू का लेकर शो तो दिखा ही चुका हूं। क्या इन नामुराद न्यूज चैनल्स को अधिकार है रणवीर अलाहाबादिया पर अपना मुंह खोलने को लेकर? उसने जो कहा सो कहा और उस पर माफी मांगी। तुमने जो कार्यक्रम किया है, तुम्हारे एंकर्स ने, तुम्हारे संवाददाताओं ने, तुम्हारे संपादकों ने, संवाददाता तो नहीं, संवाददाता तो बेचारा सड़क पर घूमता है, खबर लाता है जिसे चलाया नहीं जाता, मगर संपादक, क्या संपादकों ने माफी मांगी जिस तरह का कचरा तुम सुशांत सिंह राजपूत मामले में चला रहे थे? हिट विकेट हो गए। रिया का काला जादू और श्रीदेवी, बाथटब दिखाया जा रहा है साहब, वहां पर दिखाया जा रहा है एक वाइन की ग्लास को, और पापा की परी जो है वहां पर खड़ी हुई है। इन लोगों को अधिकार है रणवीर अलाहाबादिया के मुद्दे पर कुछ कहने का। अपने गिरेबान में झांको भाई, पूरे समाज को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नेता से लेकर पत्रकार तक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर तमाम लोगों तक, समाज को, कि हम इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। एक सभ्य समाज, सबसे बड़ी बात, दुर्गा विसर्जन यात्रा निकलती है और मस्जिदों के सामने खड़े होकर हम अश्लील डीजे के गाने चलाते हैं। इसमें कौन सी संस्कृति, कौन सा धर्म है भाई? हकीकत यह है कि पिछले 10-11 सालों में हमने इस नफरत को जायज बना दिया है, हमने इस अश्लीलता को जायज बना दिया है। नतीजा आपके सामने है। सबसे बड़ी बात, जो समाज डिसलेक्सिया पर दिए गए या आत्महत्या पर दिए गए बयानों को जायज ठहराता है, उस पर अपनी नाराजगी नहीं जतलाता है। जो समाज इस तरह के गोदी मीडिया के कार्यक्रम देखता है जिसमें जहर है, जिसमें मजाक बनाया जा रहा है, वो भी वो लोगों का जो अब जिंदा नहीं है, वो समाज इसी तरह की सोच में दफन होने को मजबूर है। आज हम सबको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि हम इस तरह के कार्यक्रम को कंज्यूम करते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों को जो हैं गले लगाते हैं, इस तरह के पत्रकारों को अपने आदर्श मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है समाज अंदर से बीमार तो होगा ही ना। और जब आप अंदर से बीमार होंगे तो यही सब परोसा जाएगा। मीडिया का काम होता है आपको एक नई दिशा दे। अगर समाज बीमार है
तो आपको बीमारी से अलग लेकर जाए। ताज्जुब की बात है दोस्तों कि मैं अपने इस मंच में कभी भी किसी अश्लीलता की बात नहीं करता, कभी दंगे भड़काने की बात नहीं करता, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता हूं, आपसी एकता की बात करता हूं, गाली गलौज कभी नहीं करता हूं, मगर फिर भी मुझे गाली दी जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने हकीकत पेश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। रणवीर अलाहाबादिया के नाम पर जो बीमारी हमारे समाज में है उस बीमारी से मैं मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना, क्योंकि आपकी और हमारी उम्र जो है सो है, भविष्य हमारे बच्चों का है। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा बीमार समाज छोड़कर जाना चाहते हैं? बताइए। बीमार समाज हम नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक जमाना आएगा वो मुड़ के देखेंगे और हमसे कहेंगे कि तुमने समाज को इस तरह से नफरत में सराबोर कर दिया था, तुमने खुद को बर्बाद किया सो किया, तुमने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। तुम्हें वो इज्जत से याद नहीं करेंगे, तुम्हें गालियां देकर वो याद करेंगे। और ये गालियां जो हैं रणवीर अलाहाबाद की गालियां से भी बदतर होने वाली हैं। हां, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम में से कई लोग मर चुके होंगे। खैर, तुम में से कई लोग अभी भी इंसानी तौर पर अंदर से खोखले हो, शायद मर भी चुके हो, क्योंकि जब इस तरह की संवेदनहीन कार्यक्रम होते हैं तो तुम्हारा खून नहीं खौलता, तुम इसे देखते हो, इसे गले लगाते हो। यह तुम्हारी हकीकत हो गई है। मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी दोस्तों, मगर मुझे परवाह नहीं। जो हो रहा है समाज में यह मुझे विचलित करता है, इसीलिए मैं बातें आपसे करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।